स्क्रीन पॉज करके एक बार आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। मैं एज्यूम कर रहा हूँ आपने ऐसा कर लिया है। अब मैं इसका आंसर डिस्प्ले करा देता हूँ। आंसर इसका जो आएगा दैट विल बी 40 यूनिट्स। कैसे होगा? यहाँ पर ये जो एवरेज ह्यूमन एडल्ट 50, 100 ये सब दिया है। ड्यू टू दैट क्वेश्चन में थोड़ा सा नेगेटिविटी आती है। आप ह्यूमन एडल्ट जहाँ लिखा है उसके प्लेस पे एक बल्ब एज्यूम कर सकते हैं, बात वही बनेगी। मतलब ऐसा कुछ कि आपके रूम में 100 वाट का एक बल्ब लगा हुआ है, लेकिन ऐसे जो बल्ब हैं वो हैं कितने 50। तो सारा मिला के दोनों को मल्टीप्लाई करिए, दैट विल बी 5000 वाट। किलोवाट में अगर बात करें तो 5 किलोवाट। यू कैन से कि आपके रूम में एक पावर सोर्स है, वो पावर कितनी एमिट कर रहा है 5 किलोवाट। एंड कितने घंटे के लिए वो ऑपरेट हुआ है 4 घंटे के लिए। तो मल्टीप्लाइड बाय 4 आर कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 20 किलोवाट आर। मतलब कहने का ये कि आपके रूम में एक पावर सोर्स रखा हुआ है जिसकी जो पावर रेटिंग है वो है 20 किलोवाट, 5 किलोवाट। 4 घंटे वो चलाते हैं आप, तो 20 किलोवाट के आर के बराबर एनर्जी एमिट होती है। ड्यू टू दैट एनर्जी आपका ये जो रूम है ये हीट हो सकता है, लेकिन यहाँ हीट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस रूम में एसी लगा हुआ है। ये मैंने कोने में एक एसी लगा दिया। एसी का काम क्या होता है? आपके रूम की जो हीट होती है उसको निकाल के वो बाहर सराउंडिंग में एमिट कर देता है, तो कमरा गर्म नहीं होता है। यहाँ पर ये जो आपका एसी है वो 50% इफ़िशियंट है। 50% इफ़िशियंट होने का मीनिंग क्या है? दरअसल एसी यूं ही तो काम करता नहीं है। एसी तब काम करता है जब आप उसको बिजली देते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एसी यूज़ करता है। मान लेते हैं एसी को जो है 100 जूल की एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है, तो वो 100 जूल की एनर्जी ले करके यहाँ पर क्या करता है 50 जूल जो कमरे का हीट है सराउंडिंग में डिलीवर करता है। मतलब अगर एसी 100 जूल ले करके 100 जूल के बराबर की बिजली ले करके 100 जूल की हीट सराउंडिंग में एमिट कर देता तो कहते कि ये तो 100% इफ़िशियंट है। लेकिन यहाँ आपका ये जो एसी है ये 50% इफ़िशियंट ही है। इसका मतलब ये है कि जो अगर ये 100 जूल लेगा बिजली तो 50 जूल हीट सराउंडिंग में डिलीवर करेगा। मतलब आप कह सकते हो कि इसको बिजली डबल चाहिए। आई होप आपको इस टर्म का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जितनी एनर्जी हमें बाहर फेंकवानी है उसकी डबल मात्रा में बिजली देनी होगी। तो यहाँ पर 20 किलोवाट आर के बराबर की हीट हमें सराउंडिंग में फेंकवानी है, डिलीवर करवानी है, तो फिर हमें 40 किलोवाट आर के बराबर का बिजली देना होगा। किलोवाट आर को आप सिंपल भाषा में यूनिट कह सकते हो। मतलब आपका ये जो एसी है वो 40 यूनिट के बराबर का बिजली खर्चा करेगा। डी ऑप्शन आ जाएगा।